आज राज्यसभा में अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल। आज ही चर्चा के बाद बिल पास कराने की तैयारी में केंद्र सरकार। कांग्रेस और आप में सांसदों को किया व्हिप जारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद आज कांग्रेस को राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने की उम्मीद। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं जल्द राहुल गांधी की सदन में वापसी की मांग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक घुसपैठिया ढेर, दूसरे की तलाश जारी। दिगवार इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। हिंसा के बाद नूह में आज थोड़ी और राहत। आज 4 घंटे तक कर्फ्यू में ढील। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में छूट। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे का आज लगातार चौथा दिन। सावन के सोमवार की भीड़ के चलते आज 10 बजे से शुरू होगा सर्वे। रविवार को एएसआई ने की ज्ञानवापी परिसर में गुंबदों की मैपिंग। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी जाति आधारित सर्वेक्षण मामले में सुनवाई। याचिका में सर्वेक्षण और निजता के उल्लंघन का दिया हवाला। पटना हाईकोर्ट ने जातीय सर्वेक्षण को दी है मंजूरी। चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की पहली तस्वीर। 5 अगस्त को चंद्रमा की ऑर्बिट में एंट्री के वक्त की तस्वीर सामने आई। सावन का 5वां सोमवार आज मंदिरों में सुबह से ही उमड़े श्रद्धालु। भक्ति भाव से कर रहे हैं शिव की पूजा। वेस्ट इंडीज ने लगातार दूसरे T20 मैच में भारत को दी मात। 5 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 की बढ़त। हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात ज्ञानवापी में चल रहे सर्वे से जुड़ी खबरों की। वाराणसी में आज लगातार चौथे दिन ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे। सावन के सोमवार की वजह से देरी से शुरू हुआ एएसआई का सर्वे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम कर रही तीनों गुंबदों और परिसर में मौजूद तहखानों की गहन जांच। सर्वे में गुंबदों, परिसर और तहखानों की फोटोग्राफी और मैपिंग और माप भी लिया गया। रविवार को तीसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में पूरे दिन एएसआई की टीम ने किया सर्वे। हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा एएसआई कर रहा पूरे परिसर की विस्तृत जांच। हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी का बयान। बोले हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी को लेकर जो भी दावे किए, एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी के अंदर वो सभी प्रतीक मिले। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर महंत राजू दास का विवादित बयान। कहा अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी साथ दीजिए। अभी 3 मंदिर पर लड़ाई चल रही है, आगे 30,000 स्थानों पर हमारा दावा होगा। हरिद्वार में ज्ञानवापी सर्वे पर स्वामी ईश्वर देवेश्वरानंद का बयान। ज्ञानवापी में कमल, त्रिशूल, शंख की आकृतियां मिलने से हुआ साफ और ज्ञानवापी शिव जी का स्थान। ज्ञानवापी सर्वे पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले अदालत के आदेश पर हो रहा सर्वे। एएसआई के सर्वे में खुलेंगे कई राज। मुझे विश्वास सत्य की होगी जीत। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं हरियाणा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरें। हिंसा प्रभावित नूह जिले में आज भी जारी रह सकती है बुलडोजर कार्रवाई। लगातार 5वें दिन गरज सकता है बुलडोजर। रविवार को कई जगह पर चला बुलडोजर। नूह के डेप्यूटी कमिश्नर प्रशांत पवार का बयान। बोले जिस बिल्डिंग का इस्तेमाल पत्थरबाजी के लिए हुआ उस पर हो रही है कार्रवाई। अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। नूह में पुलिस अधिकारियों ने की गांव वालों के साथ बैठक। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। हिंसा के बाद बिगड़े हालातों को लेकर बातचीत। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। नूह हिंसा को लेकर साउथ रेंज के एडीजीपी का बयान। हिंसा मामले में अब तक दर्ज हुई 56 एफआईआर। 147 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोपियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी। नूह के डेप्यूटी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने हिंसा को लेकर दी जानकारी। बोले अभी इंटरनेट पर रहेगी पाबंदी। हालात सही होने पर हटा ली जाएगी रोक। आज से कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील बढ़ेगी। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद पसरा सन्नाटा। चारों तरफ सुरक्षा बल मुस्तैद आए नजर। कई मेन सड़कों पर पुलिस का पहरा। आज कर्फ्यू में दी जा सकती है कुछ और ढील। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान। बोले जो लोग अमन, चैन और भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें देना होगा जवाब। गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। पानीपत में विशेष समुदाय के लोगों पर हमला। नकाबपोश बदमाशों ने लाठी डंडों से झुग्गियों और दुकानें तोड़ दी। नूह हिंसा के बाद पानीपत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश।
बजरंग दल के बादशाहपुर मंडल संयोजक प्रदीप शर्मा हत्या मामले में पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज में नजर आई एक संदिग्ध एम्बुलेंस नूह में हुई थी प्रदीप की हत्या। 9 सेकंड न्यूज में हरियाणा हिंसा से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखा देती हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल, बोले सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि घर गिराने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी, फिर भी गिराई जा रही है इमारत। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा कि वो नफरत फैलाने की फैक्ट्री बेमतलब के देते रहते हैं बयान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, नूह हिंसा के आरोपियों को नहीं बख्शेगी सरकार, आरोपियों के खिलाफ हो रही बुलडोजर का समर्थन किया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के तिगरा गांव में हुई महापंचायत, मस्जिद पर हमले में गिरफ्तारी का विरोध किया। हमले के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को किया है गिरफ्तार। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबरों की। मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुबह 11:10 पर शुरू होगी सुनवाई। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। मणिपुर के विष्णुपुर में बनाए गए राहत शिविर, मैतेई और कुकी के बीच सुलह की कोशिश, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं दोनों समुदायों के लोग। मणिपुर के लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंकर तैयार कर रहे हैं। स्थानीय लोग बना रहे हैं बंकर। फेयेंग गांव 2 समुदायों के लोगों के लिए करता है बॉर्डर का काम। मणिपुर की हिंसा को लेकर मोहाली में हुआ प्रदर्शन। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। मणिपुर में लोगों से शांति की अपील की, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। मणिपुर में आज दी जाएगी कर्फ्यू में ढील, लोगों को जरूरत का सामान लेने के लिए राहत। इम्फाल पश्चिम जिले के सभी क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। और चलिए अब 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं मॉनसून सत्र में चल रहे सियासी गदर की। राज्यसभा में आज पेश होगा दिल्ली सेवा बिल। आप कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। दोनों पार्टी ने सभी सदस्यों से सदन में उपस्थित रहने की अपील की। दिल्ली सेवा बिल को लोकसभा से मिल चुकी है हरी झंडी। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे दिल्ली सेवा बिल। बिल पर सदन में होगी चर्चा। आज विपक्ष बिल को लेकर कर सकता है हंगामा। दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का बयान, कहा कि बहुमत की वजह से लोकसभा में बिल पास हुआ। कुछ अन्य दल बिल का समर्थन कर रहे हैं। बिल का विरोध करना गलत। दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का बयान, कहा केजरीवाल को पता है दिल्ली को राज्य का नहीं केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है, फिर बिल का विरोध क्यों। सेवा बिल पर बोले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय, कहा दिल्ली के उनके अधिकारों को जबरदस्ती छीनना चाहती है केंद्र सरकार, तभी राज्यसभा में ला रही है बिल। विपक्षी पार्टियां बिल का करेंगे विरोध। मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते की रणनीति पर चर्चा करेगा विपक्ष। आज सदन में जाने से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा राहुल गांधी से सत्ताधारी को डर, तभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सदस्यता बहाली पर देरी हो रही है। राज्यसभा सांसद के.सी. वेणुगोपाल का ट्वीट, राहुल गांधी की सदस्यता जल्द हो बहाल। सदस्यता बहाल नहीं करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के खिलाफ। कांग्रेस ने की राहुल गांधी की सदस्यता को जल्द बहाल करने की मांग। आज अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की सजा को लेकर दिग्विजय सिंह ने खड़े किए सवाल, पूछा राहुल गांधी की तरह 24 घंटे में खत्म की जाएगी कठेरिया की सांसदी। 9 सेकंड न्यूज में आप देख लेते हैं 24 के चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। बेंगलुरु में आज से अगले 3 दिन तक कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के नेताओं को एकजुट करने पर होगा मंथन। ओवैसी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा चुनाव में मिले एक तरफा मुस्लिम वोट, लेकिन भैया को सांड समाचार से फुर्सत नहीं। हाल ही में अखिलेश ने 2 सांड की लड़ाई को लेकर ट्वीट किया था।
बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर कसा तंज, कहा अखिलेश यादव को सांड की नहीं कसाईयों की चिंता, यही पीड़ा ओवैसी को भी कि कैसे बंद हुए कसाईयों के धंधे। सांड की समस्या पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का बयान, कहा ओवैसी बताए कि उनकी लड़ाई एसपी से है या फिर बीजेपी से। एसपी विधायक पूजा पाल ने बीजेपी में जाने की बात को बताया अफवाह, कई दिनों से पूजा पाल की बीजेपी में शामिल होने की चल रही थी चर्चा, पूजा पाल ने चर्चाओं पर लगाया विराम। अमित शाह ने पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की जमकर तारीफ की, बोले दादा बहुत समय बाद सही जगह पर बैठे और सही थे लेकिन बहुत देर कर दी। मुंबई में शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जयंत पाटिल का बयान, बोले शरद पवार के साथ हूं, किसी के साथ नहीं जा रहा। जयंत ने अमित शाह से मिलने की खबर का खंडन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी, अवधेश नायक, राजकुमार धनौरा कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ बोले सीएम शिवराज का भी स्वागत, कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह भी रहे मौजूद। भोपाल की नरेला विधानसभा में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को दिलाया विजय संकल्प। 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे हरियाणा क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का उद्घाटन, सुबह 10:30 बजे वर्चुअल माध्यम से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल होंगे, दोपहर 12 बजे प्रगति मैदान के भारत मंडपम में कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता पर हमला, कहा सीएम ममता बनर्जी सांप्रदायिक, टीएमसी के गुंडों ने रामनवमी जुलूस के दौरान किया था दंगा। दिल्ली में कांग्रेस के नेता उदित राज ने उठाए एजेंसियों पर सवाल, पाकिस्तान के आईएसआई से तुलना की, बोले भारत की एजेंसियां वही रोल अदा कर रही हैं जो कि आईएसआई पाकिस्तान में करती है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले जो भारत माता को जय बोलते हैं वो हमारे भाई, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को रहने का अधिकार नहीं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में बुलाई है पार्टी की आपात बैठक, पहले कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित, बाद में कर सकती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबा बागेश्वर ने छिंदवाड़ा में भी हिंदू राष्ट्र की तान छेड़ी, हिंदू राष्ट्र के नाम पर लगवाई दरबार में नारे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हो रहा है हनुमान कथा का आयोजन। और अब 9 सेकंड में राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से मांगा सहयोग। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राज्य विधानमंडल दल की बैठक हुई, अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली संकट समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन किया। बाराबंकी में मरीज को ठेले पर ले जाने के मामले ने पकड़ा तूल, अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा, कहा समाजवादी एम्बुलेंस को चलाने से ना रोका होता तो नहीं आती ऐसी नौबत। बहु विवाह पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा विशेषज्ञ समिति ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष के भीतर कानून लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह के घर पर मंथन, मुख्यमंत्री शिवराज और चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ हुई घटना को लेकर प्रदर्शन, नाबालिग को भट्टी में जलाने को लेकर सड़क पर उतरे लोग, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग। राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर गिरा छज्जा, भट्टी कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग, दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। और 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं देश की बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठियों को ढेर कर दिया, दिगवार इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, मणिपुर के डीजीपी कोर्ट में होंगे पेश, कोर्ट ने राज्य में दर्ज मामलों के चार्ट बनाए जाने के आदेश दिए थे। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, पटना हाई कोर्ट ने सर्वे को सही करार दिया और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 78 एकड़ जमीन पर नैनीताल हाई कोर्ट ने दिए थे अतिक्रमण हटाने के आदेश। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर सुनवाई होगी। शेखावत ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग मामले में आरोपी चेतन सिंह की पुलिस हिरासत आज खत्म हुई और ऐसे में आज बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा चेतन। देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। 2020 के दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत। एलजी ने की मुकदमे की मंजूरी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से हुई थी एक शख्स की मौत। बिहार के नवादा में 150 लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप। मौके से धार्मिक किताबें बरामद हुई हैं। केरल आए लोगों पर लगा धर्मांतरण करवाने का आरोप। लखनऊ में आग का गोला बनी चलती हुई कार। डायल 112 मुख्यालय के पास चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद यह आग बुझाई। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की पहली तस्वीर। चंद्रयान ने 5 अगस्त को किया था चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। 23 अगस्त तक हो सकती है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरें। आज देश के कई राज्यों में बारिश संभव। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश संभव। हिमाचल के शिमला में मगलाड भागवत रोड पर बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से शिमला जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। रोड पर मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। हरियाणा के अंबाला में जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। लोगों को उठानी पड़ रही है काफी दिक्कत। यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जगह जगह जलभराव से लोगों को आवाजाही में परेशानी। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के टिहरी में बंदाल नदी में 2 बच्चों समेत 14 पर्यटक फंस गए। जेसीबी की मदद से सभी को निकाला गया सुरक्षित। कुमालडा क्षेत्र में पन्ना रिसोर्ट के पास का यह मामला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी। बारिश के बाद डैम से भी छोड़ा गया पानी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। और अब 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं सावन के 5वें सोमवार से जुड़ी बड़ी खबरें। सावन के 5वें सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भीड़। शिव भक्तों ने भोले का जलाभिषेक किया। 4 जुलाई को शुरू हुआ था सावन। 31 अगस्त तक खत्म होगा सावन का महीना। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 5वें सोमवार को उमड़ी भक्तों की भीड़। महाकाल की हुई भस्म आरती। भोले के नारों से गूंजी उज्जैन नगरी। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा की। सावन के 5वें सोमवार पर शिवलिंग पर लोगों ने किया जल अभिषेक। सावन के 5वें सोमवार को बने हैं कई शुभ संयोग। यूपी के शिवनगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालु की जबरदस्त भीड़। भोले के दर्शन कर शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। 9 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ते हुए अब आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। राजस्थान के उदयपुर में एक 85 साल बुजुर्ग की महिला की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सायरा थाना क्षेत्र के गांव तारापाल का मामला। झारखंड के धनबाद में विवाहिता की मौत से भड़के परिजन। थाने में ससुराल वालों की चप्पल जूतों से पिटाई की। दहेज हत्या का लगाया आरोप। सदर थाना क्षेत्र का है मामला। पंजाब के लुधियाना में भाई ने बहन और उसके पति को गोलियों से भूना। बहन की हुई मौत। पति की हालत गंभीर। बहन के कोर्ट में शादी करने से नाराज था भाई। पुलिस ने आरोपी भाई को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में सब इंस्पेक्टर पर व्यापारी को धमकाकर करोड़ों की लूट करने का आरोप। आरोपी एसएचओ और 7 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भाई के साथ मिलकर पत्नी पर पति की प्रेमिका की हत्या करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके भाइयों को किया गिरफ्तार। थाना मुरादनगर क्षेत्र का मामला।
मध्य प्रदेश के इंदौर में ईसाई समाज पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी। किराए के कमरे में 80 से ज्यादा लोग कर रहे थे प्रार्थना। मामले में जुटी है जांच पड़ताल में पुलिस। जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देंगे। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई बड़े नेता कहा यह जा रहा है कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। कई बड़े नेताओं की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी हुई है। गुलाम नबी आजाद और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगा। जम्मू कश्मीर के कहा यह जा रहा है कई बड़े नेता हैं, कई सीनियर लीडर हैं जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है सभी बड़े नेताओं की।